अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मैट बोल्ट। यस्टरडे हमने कंप्लीट किया अपनी रिस्पिरेटरी एनाटमी, रिस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी ऑन दी फर्स्ट डे हमने कंप्लीट की। एनाटमी हमने लोब्स वगैरह पढ़े, ठीक है, वो चीज़ें कंप्लीट की। अब हम आते हैं अपनी रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हमें इसे एक्सट्रीमली सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, उसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ होता क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। हम पहले ऐसे स्टडी करेंगे, फिर हम फर्स्ट एड से भी रिपीट कर लेंगे ताकि आपके लिए मोर इजी हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है हमारा कैपेसिटी। इन दोनों का मतलब सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए, वॉल्यूम मतलब आपने बस एक बात याद रखनी है, इट्स ए सिंगल मेजरमेंट, सिंगल मेजरमेंट, ठीक है। और जो कैपेसिटी है, इट्स ए सम ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स, ठीक है। मीन जैसे मैं मीन ऐसे जैसे मैं इंस्पायर कर रहा हूँ टाइटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये सिंगल मेजरमेंट है, सिंगल वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कैपेसिटी होगा वो डिफरेंट वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। और हमारी बॉडी में, हमारी लंग्स में 4 वॉल्यूम्स हैं और 4 ही कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लंग वॉल्यूम्स से। लंग वॉल्यूम्स क्या चीज़ है, लंग वॉल्यूम्स ये पढ़ते हैं जरा, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, क्या साइंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंग वॉल्यूम्स टोटल 4 ही नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है कि डेफिनेशन इसकी, एयर इन एंड आउट ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट ब्रीथिंग। इसका मतलब ये है कि आप जब नॉर्मली बैठे हैं, अभी मैं बैठा हुआ, ये मैं जो सांस ले रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है, इन और आउट जा रही, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम। और इसकी अमाउंट आपने याद रखनी है कि कितना है। ये नॉर्मली होता है हमारी बॉडी में 500 ml, ठीक है। 500 ml, हम 6 to 8 ml पर kg पर्सन में होता है, ठीक है। जितने kg बंदे का पर्सन मतलब का वज़न हो, ठीक है, उसको 6 to 8 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली एवरेजली 500 ml होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं दिस इज़ योर नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। इसका मतलब ये है जो नॉर्मली आप एयर इन एंड आउट करते हैं, ये नॉर्मली आप जब लेक्चर ले रहे हैं, जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर इन ले रहे हैं और आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और इसको, इसकी जो अमाउंट है टाइडल वॉल्यूम की, ये है 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ्ट करेंगे, ड्रा, उससे आपसे अपनी मोस्ट ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट हमारा इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किया, पहले इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी डेफिनेशन है एक्स्ट्रा एयर यू कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक्स्ट्रा एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। कह रहा है कि नॉर्मली तो जो आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, इन आउट कर रहे हैं, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम। लेकिन फ़र्ज़ करें जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं या स्विमिंग के लिए जाते हैं, आप पता है एक्स्ट्रा एयर अपने इनसाइड लेते हैं, ठीक है, एक लंबी सांस लेते हैं। वो जो लंबी सांस होती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, ये जो हम डीप ब्रीथ लेते हैं, डीप ब्रीथ लंबी सांस लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। सिंपली इसमें लंबी कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। थर्ड हमारा कंसेप्ट, थर्ड कंपोनेंट है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी आपको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है
कि जो आप एक्स्ट्रा एयर अपने जिस्म से बाहर निकालें, ठीक है। एक्स्ट्रा एयर आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। मीन्स नॉर्मली मैं ये सांस निकाल रहा हूँ, मैं जब ब्लोइंग करूँगा, ठीक है, ज़ोर से जब सांस बाहर निकालूंगा, फोर्सफुली जो बाहर निकालूंगा, ठीक है, जो मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो हमारा होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने बस याद रखना जो रिजर्व वॉल्यूम होंगे, ठीक है, ये फोर्सफुल होंगे। फोर्सफुली जो नॉर्मली आप जो ब्रीथ कर रहे हैं इसमें आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ा, जिसमें आपको मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, वो हमेशा रिजर्व वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। इसे आप याद रखें, इससे ब्लोइंग एयर आउट, ठीक है, हम करते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब लास्ट हमारा जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं हम रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम क्या चीज़ है? रेजिजुअल वॉल्यूम ये है एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। मीन्स ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन से क्या मतलब है? फोर्सफुली मीन्स जोर लगाना पड़ा। एक्सपायरेशन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करो, कह रहा है कि जब आप ब्लोइंग करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, ब्लोइंग करने के बाद भी हमारे लंग्स में एक स्मॉल अमाउंट एक रेजिजुअल वॉल्यूम मौजूद रहता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। मीन्स एक अमाउंट वॉल्यूम की एयर वो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है। बेशक आप ज़ोर से एयर इन लें या आउट लें, वो अपनी उसकी स्पेसिफिक अमाउंट है, ठीक है, वो हमेशा कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है इसके मतलब, इट्स कैनॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते। ये आपने बात दिया, आगे जाके ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है कि रेजिजुअल वॉल्यूम क्या है? ये आप सोचें, अगर आप सारी की सारी एयर बाहर निकाल दें, मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली आप सारी एयर बाहर निकाल दें, आपका लंग तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपका लंग्स तो पैक हो जाएगा, कम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। उस कोलैप्स को बचाने के लिए जो हमारा होता है रेजिजुअल वॉल्यूम उसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट दी वॉल्यूम्स। अब हम आते हैं कैपेसिटीज़ की तरफ। लंबी सी लाइन ड्रा करते हैं। अब हम आते हैं कैपेसिटीज़ की तरफ कि कैपेसिटीज़ क्या चीज़ है। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, मोर देन टू वॉल्यूम्स का जो कम्बिनेशन है, सम है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटीज़, ठीक है। अब हम इसकी जो है वन बाय वन स्टडी करते हैं कि है क्या। पहला हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नंबर वन इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है, इट्स द सम ऑफ, सम किस चीज़ का है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। आप इसको टाइडल वॉल्यूम लिख लें, गंदा हो गया थोड़ा सा। टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी आप इस तरह याद रखें, ये वाली कैपेसिटी बहुत इजी है, ठीक है। वो कह रहा है कि नॉर्मली जब मैं सांस ले रहा हूँ, इस एक्सपायरेशन के बाद जब मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया, ठीक है, उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा एयर ली उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। वो था मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कह रहे हैं कि जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, और जो मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया, ठीक है, जोर लगा के एयर अंदर ली, मैंने ये लंबी सांस जो अंदर ली है, ठीक है, इन दोनों के कम्बिनेशन को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बस सिंपल ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था इधर हमारा, इधर क्या होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम फोर्सफुली एयर बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, इधर बच्चे काफ़ी पजल हो रही था, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इसका जो नाम है उसका नाम है
इसको हम बोलते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं बोलते, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये आगे जाकर रिपीट होगा, ठीक है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट साइंस है, वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि दिस इज़ द लंग वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। कहते हैं कि जब आप नॉर्मली एक्सपायर कर लेते हैं, ठीक है, ये जो टाइटल वॉल्यूम है इसमें नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से बोलते हैं FRC, ठीक है। दो हमारे कंसेप्ट होगी, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। अब हम आते हैं तीसरी की तरफ। अब चलो इधर ये कंसेप्ट आएगी, चलो ये भी कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं। वो लिखा हुआ है, वो कंसेप्ट ये है कि एट FRC, ठीक है, ग्राफ के थ्रू अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इधर लिखा गया है कि जब आप इंस्पायर करते हैं ये वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज़ कब होगा, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, और जब एक्सपायर करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जो नॉर्मली हम पैसा छोटी कर देता हूँ बोलूँ, जो नॉर्मली हम एयर इन कर रहे थे और आउट कर रहे थे, ठीक है, इन आउट, इसको हम बोल रहे थे टाइडल वॉल्यूम, ये था हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और जो हम एक्स्ट्रा एयर अपने अंदर ले रहे थे फोर्सफुली, ये हम फोर्सफुली अंदर ले रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी एयर है ये फोर्सफुली हमने अंदर ली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और हमने जो फोर्सफुली बाहर निकाली थी, कौन सी एयर हमने बाहर निकाली फोर्सफुली, ये वाली, ये हमारा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो चेंज नहीं होती हमेशा, वो सेम ही रहती है, ठीक है, वो होती है हमारी ये वाली, ये होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वो कह रहा हमने पढ़ लिया, हमने एक पढ़ा, वेट करिए, इसे पैसे इरेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि हमारा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हमारा नीचे क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कह रहा था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कह रहा है कि एक्ट फैक्ट्स, जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, एट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इनवर्ड पुल ऑफ लंग्स, ठीक है, इनवर्ड पुल ऑफ लंग्स इक्वल टू किसके हो जाता है, आउटवर्ड पुल ऑफ चेस्ट, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमारा जो अल्वियुलर प्रेशर होगा, अल्वियुलर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और वो दोनों इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। लेकिन इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा, ये नेगेटिव होगा। ये दोबारा से बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, फर्ज करें ये बंदा है, ठीक है, ठीक है, ये इसकी चेस्ट है, ठीक है, ये चेस्ट है, ठीक है, और उसके दरमियान पड़ा हुआ लंग्स, हमारा ये लंग है, ये हमारा क्या है, लंग्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका लंग्स है उसकी कोशिश होती है अंदर कंप्रेस होने की, ठीक है, वो हमेशा अंदर वाली साइड पे इन साइड पुल करता है, ठीक है, इन साइड। ये हमारा लंग्स है, नीचे बनाता हूँ, मैंने क्या बोला
कि ये हमारा लंग्स है और ये हमारी रिब्स है, ठीक है। हमारा जो लंग्स है, ठीक है, वो इन साइड पुश करता है, ठीक है। उसकी मतलब कि यार एक रबड़ है, जब आप उसको खींचते हैं वापस किधर जाती है, अंदर वाली साइड पे। इस तरह हर चीज़ की एक लचक होती है, ठीक है, और लचक वो उसे खींच के वापस लाने की कोशिश करती है। जो इसकी लचक है लंग्स की, इसकी कोशिश होती है लंग्स को इन साइड लाने की, इन साइड पुश करती है, ठीक है, इन साइड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारा रिब्स है ये आउटवर्ड पुश करती है, ठीक है। और इन दोनों को जो जोड़ने वाली चीज़ है, जो हमारे लंग्स है और हमारे जो ये मौजूद है रिब्स, इनको दरमियान क्या होता है, हमारी प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है। ये प्लूरल कैविटी का मकसद क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, उन रिब्स को जोड़ के रखती है, ठीक है। और उसने बोला कि एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये वाला, ठीक है। वो कह रहा है कि एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो हमारा इनवर्ड पुल ऑफ लंग्स और आउटवर्ड पुल ऑफ चेस्ट, उसका कहने का मकसद ये है कि इस प्रेशर पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे, ठीक है, उसका कहने का मकसद ये है एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये जो हमारा लंग्स जो इनसाइड पुश कर रहा है और हमारा जो रिब्स आउटसाइड पुश कर रही है, इन दोनों का जो पुल है, मतलब जो जोर लगा रहे हैं, मतलब कि एक अली है एक तरफ और एक उम्र है, ठीक है। उम्र रस्सी को, ये रस्सी है हमारी, ठीक है, इस तरह पुश कर रहा है, ठीक है, अली उधर और उम्र इधर पुश कर रहा है। वो कहता है कि एट फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, कि इन दोनों का जोर अगर ये पॉइंट मतलब कि फ़र्ज़ करेंगे 50% जोर लगा रहा है, एट द FRC भी इसका भी 50% जोर होगा, मतलब एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमने हमेशा याद रखनी है, जो हमारा होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर ये वाला, ठीक है, ये हमेशा माइनस में रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। वेट करें, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में सिंपली होता क्या है। सिंपली ये होता है कि हमारा जो फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी आपको समझ आ गई, होता क्या है कि जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर देते हैं, ये आपने एक्सपायर कर दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट इस पॉइंट पे आपने कर दिया एक्सपायर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ग्राफ पे समझे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, ये हमारा ये नीचे वाला, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ठीक है। ये फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में आता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब अब नॉर्मली मैंने इंस्पायर, ये मैंने सांस अंदर ली, ये जो मैंने अब सांस बाहर निकाल दी है, ठीक है, अब मैं ना एक्स्ट्रा एयर इन ले रहा हूँ ना एक्स्ट्रा एयर आउट ले रहा हूँ, ठीक है। जो टाइटल वॉल्यूम है, ये हमारा टाइटल वॉल्यूम है, समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि टाइटल वॉल्यूम में जो नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं, उसमें जब आप एक्सपायर कर देते हैं नॉर्मल एयर, ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे, ठीक है, जब जो मैंने अब एक्सपायर कर दिया, ठीक है, मैं अब एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल रहा, ठीक है, ज़ोर से बाहर निकाल रहा, नॉर्मली जो सांस ले रहा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं इस पॉइंट पे जो हमारा होता है इनवर्ड पुल ऑफ लंग्स, ठीक है, जो लंग्स अंदर पुश कर रहा है और जो हमारी रिब्स आउट पुश कर रही है, इनका दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। बस ये आपने सिंपल बात याद रखनी, ठीक है। उसके बाद क्या बात है कि जो हमारा अलवेलर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों ज़ीरो पे होंगे, ठीक है, ज़ीरो पे होंगे। इसका मतलब कि अब एयर अंदर नहीं आएगी, एयर अंदर नहीं आएगी किस सूरत में, अगर आप फोर्सफुली पुल नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली वो कहने की बस यही मकसद है कि जब अलवेलर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। प्रेशर हमेशा क्या करता है, जरा ये हमारा प्रेशर है, ये हाई से लो की तरफ आता है, ठीक है। अब FRC पे क्या हुआ कि हमारा जो अलवेलर प्रेशर है, जो हमारा अलवेलाई के अंदर प्रेशर है, और हमारा जो इन्वायरमेंट में प्रेशर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। अब प्रेशर बराबर हो गया तो एयर मूव नहीं करेगी, एयर मूव किस सूरत में करेगी, उस सूरत में मूव करेगी जब आप फोर्सफुली पुल करेंगे। फोर्सफुली मतलब कि आप मज़ीद जोर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस फिर से क्रिएट होगा, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा, जब आपका डायफ्राम नीचे पुश करेगा, आपका जो रिब्स है आउटवर्ड पुश करेंगे, ठीक है, इससे मोर प्रेशर जनरेट करेगा। ये जो हमारा इनसाइड प्रेशर है मोर नेगेटिव जाएगा, ठीक है। फिर हमारी एक्स्ट्रा एयर अंदर जाएगी, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ठीक है। सिंपली ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इंट्राप्लूरल प्रेशर कह रहा है कि हमेशा नेगेटिव रहते हैं। इसके पीछे क्या सिस्टम है, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारी रिब्स हैं, ठीक
ठीक है। इनके दरमियान जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये इंटर रेजिजुअल प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो नॉर्मली प्रेशर होता है वो होता है -5, ठीक है, ठीक है। और जब आप इंस्पायर करते हैं ये -8 पे चला जाता है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारा लंग कोलैप्स हो गया। जब भी लंग कोलैप्स होगा, ये माइनस पे ये ज़ीरो में जाएगा तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब आते हैं हमारी तीसरी कैपेसिटी की तरफ। ये कॉन्सेप्ट दोबारा आगे जाकर रिपीट भी होगा, हम उसे मोर डिटेल में आगे जाके पढ़ लेंगे दोबारा से, अगर किसी को समझ ना आए। सिंपली बस आपने याद रखना है कि फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी पे जो हमारा जो इनसाइड पुल है वो आउटसाइड पुल के इक्वल होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दो कैपेसिटीज हमारी होगी, अब हमारी आती है तीसरी कैपेसिटी। तीसरी कैपेसिटी हमारी क्या है, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, वो कह रहा है कि मैक्सिमम एयर यू कैन इनहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। टाइडल वॉल्यूम मीन जो नॉर्मली आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप फोर्सफुली एयर इन ले रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुली जो एक्सहेल का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। उसका मतलब ये है कि इसमें हम रिजर्व वॉल्यूम भी डाल दें। इन चारों वॉल्यूम हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इधर आपने एक बात याद रखनी है कि जिधर जिधर रिजर्व वॉल्यूम हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा जिस कैपेसिटी में, वो हम मैयर नहीं कर सकते। आप किस में मैयर नहीं कर सकते, आप वाइटल कैपेसिटी नहीं मैयर कर सकते, ठीक है। आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं मैयर कर सकते स्पायरोमीटर से। आप जो मैयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, मैयर इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी सिर्फ ये मैयर कर सकते हैं बस। ना ही आप ये दूसरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी नहीं मैयर कर सकते, इसमें टाइडल वॉल्यूम आता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी भी नहीं कर, वाइटल कैपेसिटी भी कर सकते हैं। वेट करें, आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, जिसमें 3 कंपोनेंट है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी। और जो हमारी पहली कैपेसिटी थी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, ये दोनों सिर्फ मेजरेबल हैं, ठीक है, मेजरेबल है स्पायरोमीटर से, ठीक है। जो बाकी दो जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा उनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिक डेड स्पेस ये क्या होता है, वो कहते हैं कि एयर, ऐसी एयर जो डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ये होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। नॉर्मली लंग्स में क्या होता है कि जो नॉर्मली आपके लंग्स हैं इनमें हमारी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस नहीं होती। जो हेल्थी लंग्स हैं उनमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस नहीं होती, ठीक है। सो जो हमारी एनाटॉमिक डेड स्पेस है, एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या होती है, जो हमारे कंडक्शन जोन है, ठीक है, जो हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं एनाटॉमी में, वो किसके, ये हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस प्लस ये सॉरी alveolar डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है कि एनाटॉमिक डेड स्पेस और alveolar डेड स्पेस, थोड़ा गलत हो गया, वेट करें, हमने क्या पढ़ा, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है। एक फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है, ठीक है, ये होता है कम्बिनेशन एनाटॉमिक डेड स्पेस प्लस ये जो हमारा alveolar डेड स्पेस है, ठीक है।
वो कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इन दोनों का कंपनी, एनाटॉमिक डेड स्पेस किसे बोलते हैं, कंडक्शन जोन को, ठीक है, जो हमारा फेरिंग से लेकर जो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। और जो अलव्यूलर डेड स्पेस वो एरिया है, वो अलव्यूल्स हैं, वो अलव्यूलर एरिया है कि जो गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। और नॉर्मली हमारे लंग्स में ऐसा कोई जो हेल्थी लंग उसमें अलव्यूलर डेड स्पेस नहीं होती, ठीक है, हमेशा डिजीज़ वाले लंग्स में होती है, ठीक है। सो क्या होगा अगर ये माइनस हो जाए तो हमारा एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का डेड स्पेस इक्वल हो जाएगा, सिंपली ये कहने वाली बात है, ठीक है, हेल्थी लंग में। और जो एपेक्स लंग उसमें डेड स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर लंग्स। आगे आगे हमारे कंसेप्ट हैं, एक तो हमारा मिनट वेंटिलेशन आ गया, ठीक है, और मिनट वेंटिलेशन अलव्यूलर वेंटिलेशन ये भी स्टडी कर ही लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा मिनट वेंटिलेशन, इनकी सिंपली आपको डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला वगैरह के अंदर आप बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। और सेकंड हमारी अलव्यूलर वेंटिलेशन, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सिंपली आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता क्या। वो कह रहा है कि टोटल एयर एंटरिंग लंग्स पर मिनट। वो कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर आप जितनी भी एयर इन और आउट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट वेंटिलेशन। सो हमने पढ़ा टाइटल वॉल्यूम पढ़ा था हमने, ठीक है, टाइटल वॉल्यूम हमारा कितना था 500 ml, ठीक है। ये आप एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हम 500 ml इनसाइड और आउटसाइड लेके जाते हैं, ठीक है। सो हमारा रिस्पायरेटरी रेट क्या है, रिस्पायरेटरी रेट ये 500 ml हो गया, ठीक है, जो आप नॉर्मली लेते हैं एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट मतलब कि आप 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, 12 से 20 दफ़ा, ठीक है, 20 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, मिनट वेंटिलेशन, ठीक है। फर्ज करें हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 512, अगर एक बंदा 12 दफ़ा सांस लेता है, ठीक है, 1 मिनट में, 2 5 10 0 0 1 5 5, तो उसका क्या हो गया, 0 0 0 6, उसको हो गया 6000 ml पर मिनट, ठीक है। सिंपली ये कहने का उसका मकसद है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है, कि हमारा नॉर्मली क्या होता है कि मिनट वेंटिलेशन यही है कि आप 1 मिनट में कितनी दफ़ा मतलब कितना ml एयर इन साइड और आउट साइड लेके जाते हैं, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारी डेड स्पेस है वो 150 ml है, ठीक है, 150 ml आपने उसमें से माइनस करना है, ठीक है, 500 ml ये डेड स्पेस टोटल है हमारा, और 150 ml हमारी डेड स्पेस है। डेड स्पेस मीन्स हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। सेकंड हमारा अलव्यूलर वेंटिलेशन, अलव्यूलर वेंटिलेशन सिंपली ये है कि एयर रीचिंग एल्विलाई ईच मिनट, एयर रीचिंग एल्विलाई ईच मिनट। इसका मतलब ये है आप 500 ml ले तो रहे हैं, ठीक है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, ठीक है, लेकिन कितने ml, हाउ मच ml, इसका मतलब ये है कि कितने ml हमारे अलविलाई के अंदर पर मिनट जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपली जो हमारा होगा ना ये वाला वीटी हमारा टाइटल वॉल्यूम होगा, जो टाइटल वॉल्यूम कितना है, हमारा टाइटल वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है, उसको माइनस करें किससे, ठीक है, किससे माइनस करना है, डेड स्पेस हमारी कितनी है 150 ml, ठीक है, हमारा कितना है 350 ml। अब 350 ml को 12/20, बेशक 12 से मतलब हर बंदे में डिफरेंट होती है, लेकिन एवरेज ये है कि 12 से 20 टाइम्स एक बंदा सांस लेता है किसमें, पर मिनट में, ठीक है। अगर एक बंदा 20 दफ़ा सांस ले रहा है 1 मिनट में, उसको 350 से मल्टीप्लाई करो, 350 3500 हो गया, 3500 7000 हो गया, उसका हो गया 7000 ml, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा अलव्यूलर वेंटिलेशन, ठीक है।
अब हम आते हैं लंग एंड चेस्ट वॉल मैकेनिक्स। ये हमारा आई थिंक लास्ट पार्ट है, ठीक है। लंग्स एंड चेस्ट वॉल मैकेनिक्स। लंग एंड चेस्ट वॉल का कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का है, ठीक है। ये आगे जाके भी रिपीट होगा, ठीक है। क्या होता है कि एक होता है इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल ये है कि जो हमारा लंग्स है, ठीक है, ये नॉर्मली इनवर्ड पुश करते हैं। ये रिकॉइल, बस इसका ये मतलब है, ठीक है। रिकॉइल का क्या मतलब है कि नॉर्मली एक चीज़ किधर जाती है, ठीक है। उमर की मिसाल ले लें, ये उसका घर है, ठीक है। ये घर से निकला बाहर और ये घर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, शाम को। सेम इस तरह जो लंग्स है हमारा, इसका जो कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं वापस अपने इनसाइड पुश करूँ, ठीक है। इनवर्ड पुल करते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक रिकॉइल है लंग्स का, ठीक है। चेस्ट का क्या है, या आउटवर्ड पुश करते हैं, आउटवर्ड। इसे आप इस तरह समझ लें जैसे रबड़ नहीं होती, रबड़ आपके पास होती है, ठीक है, लचकदार। जब उसे खींचते हैं किधर जाती है, अंदर वाली साइड पे, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग का काम और है, चेस्ट वॉल को आप स्प्रिंग की तरह समझ लें, ठीक है। ये आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है, ठीक है। जब उसे प्रेस करते हैं आप, ये बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन जो रबड़ है, आप उसे बाहर निकालते हैं, अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। और ये बैलेंस किस पे होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के ऊपर ये बैलेंस होती है, ठीक है। अब एक ये हमारा रिकॉइल हो गया। रिकॉइल की तरफ आपको समझ आ गई बस कि आप ये आगे जो लंग्स है वो अंदर की तरफ जाता है और चेस्ट बाहर की तरफ जाती है नॉर्मली, ठीक है। और जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस ये है, सिंपली ये है कि एबिलिटी टू एक्सटेंड है। क्या है, एबिलिटी ऑफ लंग्स ये सिंपली लंग्स की, ये क्या हो गया बेटा, कंप्लाई सिंपली क्या है, ये लंग्स की एबिलिटी है टू एक्सटेंड, ठीक है। ये बलून है हमारे पास, 2 बलून लेते हैं। बलून नंबर 1, बलून नंबर 2, हमारे पास 2 गुब्बारे हैं, ठीक है। एक गुब्बारा इतना, मतलब हमने उसमें फुल हवा भरी, वो इतना बड़ा हुआ, ठीक है। और सेकंड गुब्बारा हमने उसमें हवा भरी, वो इतना बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बलून नंबर 2 है हमारा, इसका कंप्लाइंस ज़्यादा है, ठीक है। इसे हम कंप्लाइंस बोलते हैं कि एक चीज़ की एबिलिटी, उसकी सलाहियत कि वो कितना फैल सके, ठीक है। सो जो लंग्स की फैलने की एबिलिटी है उसे हम कंप्लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम एबिलिटी स्टडी क्यों करते हैं, कंप्लाइंस स्टडी क्यों करते हैं, इसका मकसद ये है कि जब मुख्तलिफ डिजीज़ हैं हमारी बॉडी में जिनमें कंप्लाइंस इंक्रीज़ हुई थी और कंप्लाइंस डिक्रीज़ हुई थी, कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कंप्लाइंस इंक्रीज़ हुई थी, मींस कि लंग्स की फूलने की एबिलिटी ज़्यादा हुई थी। पहली हमारी एम्फीजीमा और सेकंड हमारी एल्डर पेशेंट, ठीक है। एम्फीजीमा में क्या होता है, जो हमारे एल्विलाई होते हैं, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होते हैं। ये एल्विलाई हमारा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये एल्विलाई है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने टुकड़े ये बनते जाएंगे उतना ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। और एल्डरली पेशेंट में भी यही होता है, ठीक है। उनमें जो एल्विलाई होता है वो ज़्यादा, जो हमारा लंग्स होता है उसकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है। और डिक्रीज़ किन में होती है, डिक्रीज़ का मतलब ये है कि स्टिफ लंग्स, ठीक है। स्टिफ लंग्स को हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज कंप्लाइंस। ये किन में होती है, अगर पेशेंट को फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, या पेशेंट को क्या हो गया, नमूनिया हो गया, ठीक है, या ARDS हो गया, उसके बाद और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। इन सब में क्या होगा कि इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। अब लास्ट हमारी जो कंसेप्ट है वो है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या है, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन कर्व नॉट इक्वल टू डिफ्लेशन कर्व, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स। वो कह रहा है कि जो हमारा जो कर्व बनती है, ऐसी कर्व्स, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं आपके ग्राफ ये बनता है, ठीक है। अब जब एक्सपायरेशन लेते हैं तो ग्राफ इस तरह बन रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं ये दोनों ग्राफ इक्वल क्यों नहीं है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के, जो इन्फ्लेशन कर्व और एक्सपायरेशन कर्व एक दूसरे के इक्वल क्यों नहीं है। इसका कहने का मकसद ये है कि कहता है कि
जब आप इंस्पायरेशन लेते हैं, इंस्पायरेशन सांस अंदर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने अलविलाई को खोलना है, ठीक है, जोर लगाना है। तो जाहिर बात है हमारी अलविलाई के अंदर होती है सरफेस टेंशन। क्या करती है कि सरफेस टेंशन हमारे अलविलाई को खोलने से रुकती है, ठीक है। सो उस खोलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, इंस्पायरेशन में, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हमारी सरफेस टेंशन एब्सेंट होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन में हमें कम जोर लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंस्पायरेशन, ठीक है। इसलिए जो हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है वो डिफरेंट होती है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि आपने चीज़ को, इस गुब्बारे को, अलविलाई को गुब्बारा समझना है, इसको बड़ा करना है, ठीक है। सो सरफेस टेंशन जो होती है उसको रोकती है, जिसकी वजह से जोर लगाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड एक्सपायरेशन में ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, सिंपली ये है। So that's all about the today topic about the respiratory physiology. Up to the next video. Goodbye.